ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदराज शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप नमो शुद्ध शिव भूप संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विजय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार तत्वार्थ साथ ही क्यों, ये अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 320। सबसे नीचे देखो, प्रश्न है, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, तो वहाँ श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता भी है और बहुत समझाने पर भी समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं मानते तो मन में प्रवृत्ति क्यों करेंगे, और जब प्रवृत्ति करेंगे तो सुख मान के ही करेंगे, है ना? क्योंकि हम जहाँ सुख नहीं मानते वहाँ प्रवृत्ति नहीं करते। तो सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के जब विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है तो उस समय वो तत्वों के बारे में तो सोचता नहीं, आत्मा के बारे में तो सोचता नहीं, क्योंकि आत्मा के बारे में विचार करे तो वह विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे करे? क्योंकि विषय भोगों में प्रवृत्ति करने के लिए उसे सब भूलना पड़ेगा ना। अगर वो सब याद रखेगा तो प्रवृत्ति कैसे करेगा? ख्याल में है कि नहीं आया? पैसा कमाने का भाव, स्त्री का राग, मकान का राग, परिग्रह का राग, धन कमाने का राग, ये सब राग करने जाएगा तो सुख मानेगा तभी तो करेगा, बिना सुख माने कैसे करेगा? ये कॉमन सी बात है कि इसलिए कहेगा। और फिर देवशास्त्र गुरु वाला जो व्यवहारी जो सम्यक दृष्टि कहते हैं वो सम्यक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन आत्मश्रद्धानी, वेद विज्ञानी, तत्वज्ञानी, समय आत्मानुभवी पुरुष पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कैसे प्रवृत्ति कर सकता है? इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा तक मानते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन तो केवल त्यागी वृत्तियों को होता है, और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो गृहस्थों को होता है। ये क्यों होता है? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। हिसाब यही रह सकता है। अगर उसको आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन होगा तो वो विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे करेगा?
घर मकान दुकान कैसे चलाएगा? हेल में है ना, इसलिए उसको ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा बहुत लोगों की सामान्य धारणा है, और ये आज से नहीं है, बहुत समय से है। और ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जब स्वाध्याय करवाया और आगम में बताया कि भरत आदि सम्यक दृष्टि थे और छायक सम्यक दृष्टि थे, तो फिर वे विषय भोग प्रवृत्ति तो करते थे। और छायक सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं, छूटता है छायक सम्यक दर्शन, वो तो एक बार हो गया तो हो गया। उपसम वाले का तो तुम कह दोगे कि छूट जाता है, लेकिन इसका कैसे कहोगे जो छायक सम्यक दृष्टि है? तो ये लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई हमें समझ में नहीं आता कि विषय कसायों में प्रवृत्ति करते समय कोई सम्यक ऐसा और अपन के रहता भी है। जैसे मैं मान के चलो घर में आज अभी जाऊं और थोड़ा स्वाध्याय विशेष करूं, थोड़ा ध्यान में लगूं, ठीक है कि नहीं, और एकदम शांत शांत रहूं, तो मेरी पत्नी पूछती आज सम्यक दर्शन हो गया? पूछती कि नहीं? और अगर मैं थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह नहीं करूं, थोड़ा ध्यान नहीं करूं, थोड़ा हंसी मजाक करूं, है ना, या खाने पीने का ज़्यादा लगता है तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट गया। तो हमें ये कहीं ना कहीं इतना समझने के बाद भी सम्यक दृष्टि के बारे में धारणा हमारी रहती, सम्यक दृष्टि माने धर्मात्मा, हमें ये धारणा रहती है कि वो विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता, वो उछल कूद नहीं कर सकता, वो तो शांत होकर गंभीर होकर बिल्कुल बैठा रहता है और पूरे टाइम उसके अंदर धर्म ध्यान चलता रहता है। कोई उससे बातचीत करता है तो बहुत बातचीत नहीं करता, रस नहीं लेता, बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करता और एकांत में बैठा रहता है। ये हमारी सम्यक दृष्टि के प्रति धारणा है। और इस धारणा से क्या होता है कि लोग ये जो बाहरी चिन्हों को सम्यक दर्शन मान लेते हैं, तो अंदर का जो असली चिन्ह है उस तरफ तो ध्यान नहीं देते, और ये बाहर का सम्यक दर्शन ओढ़ने की कोशिश करते हैं। गंभीर रहने लगेंगे, बहुत पूजा भक्ति में भगवान के सामने घंटों खड़े रहेंगे, चुप चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, हंसने की भी बात आएगी तो हंसेंगे नहीं, समझ में, धीर वीर गंभीर बने रहेंगे, है ना। और वो क्या सोचते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, और वो असली में उसके इमेज सम्यक दर्शन की ऐसी है तो उसे हंसी आ भी रही होगी तो वो हंसता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हंसता नहीं है। साधु क्रोध नहीं करता, तो साधु क्रोध नहीं करता कि वास्तव में जो असली साधु होता है उसे क्रोध आता नहीं। दो में से कौन सी बात सही है? साधु को क्रोध आता ये सही है, लेकिन सारी दुनिया वो पहली वाली फॉलो करती है। कौन सी? कि मैं साधु हूँ तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता। गुस्सा करने का मन तो है, जैसे अधिकारी होते ना, मैं इस पद पे बैठा हूँ, मैं ये काम कर नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही बहुत सारे साधु संत, मेरा बस चले तो आग लगा दूँ मैं, लेकिन मैं साधु हूँ ना, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं। एक बार एक महाराज बोले, मेरा बस चलेगा ना वो तो मैं साधु बन गया, देखो गुल्लम गुल्ला। और कई दफ़े ऐसे कई साधु के आप सुन लेना बोलते हैं, वो तो मैं साधु बन गया, साधु हूँ, और साधु पद की गर्मा एक मर्यादा, वरना आग लगा देता मैं। एक साधु बोले, मेरा बस चले, तुम लोग तो नपुंसक हो, मैं फलानी बिल्डिंग को बम से उड़ा देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। वो तो मैं साधु हूँ तो मैं ऐसा समझ में आए कि नहीं? तो ये साधु का लक्षण हो ही नहीं सकता कभी। ऐसे मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मैं विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे करूँ, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। समझ में आया? जैन धर्म तो ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता कि प्रश्न नहीं है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भाव आ गया और मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मैं साधु हूँ इसलिए उसका साय को दबा लिया,
या बाहर में व्यक्त नहीं किया तो तुम भ्रष्ट हो चुके हो, चाहे बाहर में व्यक्त हो और चाहे नहीं। उससे क्या बहुत फर्क थोड़ा ही पड़ता है। और ये अपने साथ प्रॉब्लम इसलिए ही होनी है क्योंकि जो आदमी भूमिका के अनुसार आगे बढ़ता है, श्रावक होगा, मुनिराज होगा, तो बाहर में उसके जीवन में त्यागव्रत होता है। और हमें वो अंदर का तो कुछ पता है नहीं। हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा सम्यक दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं खाता, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं चलता, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है, वो ऐसा करता वर्ता नहीं है, वो तो सहज ही उसका जीवन वैसा होता है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये बहुत मार्मिक है। इस सबके मन में रहता है कि एक सम्यक दृष्टि विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे कर सकता है। और इस चक्कर में इतना ढोंग पैदा हो गया, इतना ढोंग पैदा हो गया कि पूरा भारत देश ढोंगियों से भर गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे धर्मात्मा दिखना है, होने का तो पता होता नहीं लोगों को कि धर्मात्मा होते कैसे, लेकिन धर्मात्मा दिखते कैसे हैं ये भारत में बच्चे बच्चे को पता है। समझ में आती कि नहीं आती? क्या बोला मैंने रमेश जी? दोहरा उस बात। धर्मात्मा होने का हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन धर्मात्मा दिखने का भारत देश में बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि यहाँ ढोंग इतना भयंकर फैला हुआ है। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ माँ बाप के पैर छूना तो आता है, लेकिन पानी देने की बारी आए तो पता चला गायब। समझ में आया? माँ बाप के रोज पैर छूते हैं हमारे हिंदुस्तान में, और उन्हीं माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी देखने लायक। तो ये तो हमने घोल के पिला दिया ढोंग। छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे मंदिर में, ऐसे भगवान के दर्शन करेंगे कि जब पूछो ही मत, तो वो धर्मात्मा हो गया। कई बच्चियाँ आ जाएंगी, सिर पे पल्ला वल्ला डाल लेंगी, वो ब्रह्मचारी सूट पहन के आ जाएंगी सफ़ेद वाला, ब्रह्मचारी बहन की तरह। कई बच्चे कुर्ता पजामा वाइट पहन के जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिकता का कोई भी लक्षण नहीं है। लेकिन अपन इसको करके बहुत बड़े धार्मिक होने का दावा करते हैं, और रात दिन भारत देश इसी दिखावे में लगा हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं आता हो। हमारे यहाँ की महिलाओं को 6 तत्व बताने, भगवान के सामने जाएंगे तो पल्लू डाल लेंगे, ऐसे सिर पर डाल लेते। क्यों डाल लेते? क्या बात? बोले भगवान के सामने से। क्यों? क्या है भगवान के सामने? तुम्हारे सिर से कोई प्रॉब्लम है भगवान? और पुरुषों के बाल अच्छे लगते नहीं? ये महिलाओं के बालों से प्रॉब्लम, पुरुषों के बालों से प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ा खतरनाक नहीं? जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति है जो है, ये धर्म नहीं है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे बाहरी जीवन में तुम दिखावा करते हो, इसी से तो तुम्हें भ्रम होता है कि हम बहुत धार्मिक हो चुके हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म आत्मा के अनुभव का नाम है। ये कितने दफे कहें। आज पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना भी, तो बोल रहे थे शांति पाठ पढ़ने से शांति हो जाएगी। बोले कुछ लोग ऐसा उपदेश देते हैं, शांति पाठ पढ़ो, भाषा है वो शांति सारे देश में। कौन सी शांति, किसकी शांति, कहाँ से शांति, कब होगी शांति है? और जल डाल दो तो हो जाएगी शांति। अरे देश में तो शांति छोड़ो, तुम्हारे अंदर शांति हो गई शांति पाठ पढ़ने से। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि शांति का पिंड तो भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, उसकी तरफ तो देखता नहीं, और एक बार शांति पाठ पढ़ के शांति चाहता है। और क्या ले रहे थे कि गुरु का सच्चा उपदेश क्या है? अपने निर्मल ज्ञानानंद स्वभावी जो अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है,
सच्चे सुख की खान है, उसका परिचय जो करा दे वो सच्चा गुरु है। बाकी देव गुरु इनमें धर्म बुद्धि करावे, इनसे धर्म हो जाएगा। दान इकट्ठा करो, इससे धर्म हो जाएगा, ये कोई गुरु का सच्चा लक्षण नहीं है। और ये भी ले रहे थे कि जो तीर्थों को फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इससे कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। अपने को ये बात अंदर में समझ नहीं आती है। हमें धर्मात्मा दिखने की जरा सी भी चेष्टा नहीं करनी है। हमें लोग धार्मिक समझते रहो, हमें अंदर से धार्मिक होने में ताकत लगानी है। हमें अंदर का श्रद्धान बदलना है। आप मेरे बारे में कहते हो कि स्वच्छंदी चलने दो, कहने दो, ये थोड़ा गाली सुन लो, कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन ढोंगी मत बनो। लोगों ने अगर हमें धर्मात्मा कह भी दिया और हम अंदर से धर्मात्मा नहीं हुए तो हमारे जीवन का क्या होगा? सोचो, आप विचार करो। इसलिए सम्यक दृष्टि बाहर से बनने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी भी त्यागी वृत्ति बाहर से बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। त्याग व्रत बिल्कुल भी अंदर की चीज है, जो शास्त्रों से पढ़ के, कुगतियों के डर से, स्वर्ग आदि की चाह से, अथवा भय से, अथवा लोभ से अगर बाय में वृषि संयम आदि धारण करते भी हैं तो वो वास्तविक संयम नहीं है, उसका फल 0 है। शुभ भाव में धर्म की कल्पना तो करना ही नहीं, और शुभ क्रिया के कर्ता बनना तो मिथ्यात्व है। इसलिए संयम का भाव जब के साथ ऐसे तो आएगा नहीं, नहीं आए तो नहीं आए। चाय बुरी है कि अच्छी है? चाय छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तुम्हारे कहने से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अंदर से आवाज आए कि अब नहीं पीनी, बात खत्म हो गई, तो बात में दम है। चाय के नुकसान सुन के चाय छोड़ भी दी तो वो संयम थोड़े ही है। देखो, तुम ऐसे चाय नहीं छोड़ते, और हमने कह दिया कि भैया चाय पीने से अभी रिसर्च हुई है, उसमें जो क्या होता है, जो भी होता है वो अंदर जाता है तो वो सीधा अपने हार्ट पे असर करता है। और चाय पीने वाले को 50% चांस है हार्ट फेल होने के, और किडनी फेल होने के भी 50%। अब तुम घबरा गए और तुमने जाते ही साथ चाय छोड़ दी। तो लोग क्या कहते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं कि देखो शरीर के लिए तुम कितने सावधान हो, 1 मिनट में चाय बोली और चाय छोड़ दी। ऐसे उपदेश मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन आत्मा के लिए, अरे तो भाई जैसा शरीर से प्रेम है ऐसा आत्मा से प्रेम जिस दिन होगा उस दिन छूट जाएगी। अभी नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती प्रेम कैसे करें? आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे शरीर में एकत्व बुद्धि होने से जो उसके नुकसानदायक चीज़ है वो अपने आप मन करता भैया नहीं खाना वरना बीमार पड़ेंगे। ऐसे ही आत्मा में जब अपनी एकत्व बुद्धि होती है और जब उसमें रमना होता है तो बाहर में जो चीज़ खाने योग्य नहीं है वे अपने आप खाने के भाव चले जाते हैं। ये है वस्तु का स्वरूप। और एक कंपटीशन कर करके, तुलना कर करके कि देखो तुम शरीर के लिए कर सकते हो, तुम आत्मा के लिए नहीं कर सकते, अरे ऐसा स्वरूप ही नहीं है। जिद पे आके तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है ना। आप बिना रोटी के रह सकते हो कि नहीं? बोलो। अगर आप जिद पे आ जाओ तो आप बिना रोटी के भी रह सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप उसका भी अल्टरनेट ढूंढ लोगे। मनुष्य जिद पे आ जाता है तो बिना पैरों के भी स्विमिंग करता है ना। एक अभी आता है एक आदमी, उसके पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है और वो स्विमिंग करता है। जिद है बस। तो जिद तो किसी की भी कर लो, लेकिन मोक्ष मार्ग जिद से नहीं चलता। मोक्ष मार्ग केवल सहजता से चलता है। अपना जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अंदर निर्णय करना
और अपने आत्मस्वरूप में रमण करना ये धर्म है। और रमणता भी हट करने से नहीं होती कि मैं आज केवल ज्ञान लेके ही रहूँगा। है कोई ऐसा? तीर्थंकर आदि मिले आपको जिनने घोषणा करी हो कि आज मैं 4 घंटे में केवल ज्ञान लेके रहूँगा? देखा तुमने किसी तीर्थंकर को? क्यों नहीं करा? बोलो, ऐसा उनने क्यों नहीं करा? वे तो भाई छायक सम्यक दृष्टि थे और क्या कहना चाहिए, तीर्थंकर थे। स्वधर्मेंद्र उनकी सेवा में लगा रहता था तो घोषणा कर देते ना हम कि आज 4 घंटे ही मैं ले लूँगा, मैं सब में सहते वो मोक्ष केवल ज्ञान। लेकिन नहीं, सहज रहते। आदिनाथ को 1000 वर्ष क्या कहलाता है? 1000 वर्ष तब करना पड़ा। 1000 वर्ष टिंकल। तो आदिनाथ को ये करना था। समझदारी की बात ये थी कि स्वधर्मेंद्र था, स्वधर्मेंद्र को बुलाते या नहीं भी बुलाते, उनके पास खुद ही का वैधि ज्ञान था, लेकिन स्वधर्मेंद्र को चलो बुला लेते। कहते भाई एक काम कर, ये बता किस दिन केवल ज्ञान होना है? तो स्वधर्मेंद्र बाकायदा डेट बता सकता था कि नहीं? अरे बोलो, उसी दिन पूछते कितने बजे होना है कि साहब 2 बजे होना है दोपहर में, तो बस 1 बजे घर से निकल जाएंगे। कर सकते थे। अच्छा, तुम्हारे पास सुविधा होती तो तुम करते कि नहीं? हम तो बिल्कुल लालाए थे। हमें तो कोई जरा सा मिल जाए, हम तो सबसे पहले यही पूछ लें, अगर ज़्यादा धर्म की इच्छा हो तो पूछ लें, ये बताओ हमें मुक्ति कब होगी है? और अगर मिथ्या दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि कब हो जाए? क्या है ये सब? और देखो ज्ञानी कैसे होते हैं, सहज दीक्षा का भाव आ गया, वैराग्य आ गया, चले गए, कुछ नहीं पूछते इंद्र से कि भैया कब कौन सी पर्याय आनी है, कब क्या है, कुछ नहीं, भाव ही नहीं आता। जो आनी है सब स्वीकार है, जान के करना क्या, हेर फेर तो करने वाले हैं नहीं। साहब एक पता तो कर लो। अब चलो चले गए 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस, 100 बरस तक भी चलता है भाई। ये तो बरस पे बरस लगे ही जा रहे और केवल ज्ञान आ नहीं रहा। और वहाँ इतने बढ़िया राजा थे तो तुरंत स्वधर्मेंद्र को बुलाना था कि नहीं कि अभी छोड़ो, अभी इधर आओ। क्या हुआ महाराज, ये हो क्या रहा है? मुहूर्त सही नहीं देखा क्या तुमने? मैंने गलत टाइम पे दीक्षा ले ली क्या? ये केवल ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? ऐसा विकल्प आता है कभी? अच्छा एक बात बताओ, वे 6वें 7वें गुण स्थान में रमते हैं मुनिराज, तो उनको 7वें गुण स्थान से आगे का भाव तो आता होगा ना कि भाई और अपने स्वरूप में रम जाओ, लेकिन नहीं रम पाते, 6वें में आ जाते हैं। बार बार 7वें, बार बार 6वें, बार बार 7वें, बार, तो भी उन्हें विकल्प नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बोलो, से स्वीकार होता रहता है। तो भोजन का विकल्प 6 महीने नहीं आया तो बिल्कुल नहीं गए, फिर लगातार जाते रहे और 6 महीने आहार नहीं मिला, कितनी बड़ी बात है बोलो, कितनी बड़ी बात है भाई। रोज जाना और आहार नहीं मिलना, तो इतना नहीं कर सकते थे कि इधर आओ। स्वधर्मेंद्र को बुलाते और कोई दूर नहीं थे, भरत आदि को भी बुला सकते थे, जाओ भैया बोल के आओ, समझ के आओ कि हम रोज आहारों के लिए निकलते, उनको समझाओ मुनिराज को आहार कैसे दिए थे। वो विकल्प नहीं आता। वास्तव में ये नहीं कि वो विकल्प करते नहीं, ऐसे विकल्प आते नहीं है मुनिराज को। अपन सोचते हैं अपन की ये पढ़ाई बिल्कुल गलत ढंग से हुई है। कोई प्यासा आदमी हो, समझ में आया, तो मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? सब नहीं पिलाएंगे। क्यों? अब किसी ने कहानियाँ बना दी कि अगर उनको पानी पिला दिया, समझ में आया, तो भाई साहब अगर वो जुआरी हुआ, पापी हुआ, समझ में आया, तो वो पाप करने जाएगा तो उसका पाप कैसे लगेगा महाराज? और फिर कहते तूने तो अनंत बार पानी पिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, मुनिराज को ऐसे विकल्प आते ही नहीं।
अब तुम अपने मन से कल्पनाएं करते रहो तो करते रहो। मुनिराज को ऐसा स्वरूप है, अगर सच्चे 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज होंगे तो उन्हें कभी ऐसा भाव नहीं आता। ये स्वरूप है, ये कोई बनाया नहीं है, या कोई वो जानबूझ के मुझे इससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मुनिराज को इतनी बुद्धि नहीं लगाते मुनिराज बिल्कुल भी संसार में। वे तो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, सहज रहते हैं, और 6वें 7वें गुण स्थान का ऐसा प्रभाव है कि उन्हें घर गृहस्थी के संयोगों के इनके उनके विकल्प आते ही नहीं। मुनिराज को कोई सामाजिक विकल्प नहीं आते। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव का जो स्वरूप है वो हमें ऐसे समझना चाहिए। लोगों ने इसके समझने में इतनी गलती की है, फिर कई लोगों ने दिगंबरों का मजाक बनाया, ये नग्न साधुओं के क्यों घूमते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, ये सामाजिक, जबकि वास्तव में वो गलती क्या है कि स्वरूप नहीं समझा। अरे भाई 6वें 7वें गुण स्थान में कपड़ा पहनने का राग रहता ही नहीं है, समाज कुछ बचता ही नहीं है, तो वहाँ की अब तुम उनकी कल्पना कैसे करोगे। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को ऐसा लगता है ये गलत है। गलत नहीं है, ये अलग बात है कि ढोंगी साधुओं की वजह से जो असली धर्म है वो बदनाम होता है। ये ढोंग क्या होता है, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ढोंग क्या होता है, एक साधु तुम्हारे सामने तो ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, शांत बैठ जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है, और श्रावक देख रहे कि देखो जी कितने अच्छे साधु हैं, और बाद में तुम गए और वो बने कि चलो पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, छुप छुप के मोबाइल पे बात कर रहे हैं। अब किसी श्रावक ने देख लिया कि देखो कैसे साधु, तो वो क्या समझ लेता है कि देखो जी, अरे भाई ऐसा स्वरूप नहीं, वो सच्चा साधु है ही नहीं। अब ढोंगी साधु है तो वो कुछ भी करे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चे मुनिराज होंगे उनको ऐसे भाव कभी नहीं आते, वे कभी दोहरी जिंदगी जीते ही नहीं है कि समाज के सामने कुछ अलग और अकेले में कुछ अलग। वे तो सदा काल एक से रहते हैं, यही सच्चे साधु का लक्षण है। ये पंडित भी दोहरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जिन्हें पूजना है वे दोहरी जिंदगी जरूर जिएंगे। पूजना समझ गए ना? अब मुझे पंडितियाई में पूजना है, तो मैंने सोचा अगर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा, अगर मैं ये बात कहूँगा तो मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। क्या देवेंद्र जी, प्रभाव तो समझते हो ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गंभीर बातें कर रहा हूँ, अपने ऊपर कंट्रोल रख रहा हूँ कि मुझे हंसना नहीं है। तो ये ढोंग पैदा हुआ ना, ये ढोंग कैसे पैदा हुआ? पूजने के भाव से। समझ में आया कि नहीं आया? कि जितना भी अपन मायाचार करते हैं ये पद प्रतिष्ठा के चक्कर में करते हैं, मान के लिए करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखते हो अपन घर में कैसे रहते हो, बाहर आके कैसे बन जाते हैं। घर में जाके महिलाओं का पेट दर्द, सिर दर्द सब होता है, और बाहर निकलते सब गायब हो जाता है। कि क्यों? हम सबको कैसे दिखा सकते हैं कि हमारी अंतरंग स्थिति है। वास्तव में और स्थिरता भ्रमित होता है व्यक्ति के, पूछो मत। उसे लगता है मेरी पत्नी बीमार सी है और दूसरे की पत्नी एकदम टंच है, वो बड़ा दुखी होता रहता है बेचारा। जबकि असली ये है कि दोनों मिलके पूछ तो लो, उससे भी पूछ लो कि भैया तुम्हारी क्या हालत है, तो वो भी बता दे कि बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कोई किसी से पूछता नहीं, और पूछे तो कोई बताता नहीं कि क्यों? कि अब अपने बारे में गलत सोच रहा है, सोचने दो ना। इसलिए कभी कभी पत्नियां घूमने जाती हैं पति के साथ, और पति लौट के आ जाते हैं तो पति थोड़ा बड़ी प्रेम की बातें करता है, तो पत्नी कहती है देखो बाहर जाते तो मूड फ्रेश हो जाता है। मूड फ्रेश नहीं होता, भ्रम हो जाता है थोड़ी देर के लिए। पर वो 2 घंटे में भ्रम टूट जाता है। अरे नहीं, वो तो वही की वही है। ये संसार का स्वरूप है, ये समझना। ये सब भ्रम पैदा कर करके मान प्रतिष्ठा। साधु है, अंदर में साधु है ही नहीं, लेकिन पूजने के लिए झूठ फरेब का साधु बन गया है। पंडित है,
असली पंडित है। शास्त्र भी पढ़ता है पंडित तो इस उद्देश्य से पढ़ता है कि लोगों से बढ़िया बताऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं बढ़ता, रेफरेंस याद करता फिरता है। समझ में आया? ये गोष्ठियाँ होती हैं ना, गोष्ठियाँ मोक्षुओं में गोष्ठियाँ होती होंगी, देखी होंगी। तो हालांकि मुझे बुलाते भी नहीं, और अगर बुलाए तो आगे से बुलाएंगे नहीं। समझ में आया? अभी मैं एक गोष्ठी देख रहा था, हम इसलिए देख रहा था, मेरा साड़ू भाई बोल रहा था तो देख रहा था। तो हाँ, रिश्तेदारी का देख लेता हूँ थोड़ा। तो क्या हुआ कि वो बोले, बढ़िया बोले जो बोले, फिर वो क्या होता है कि बाद में प्रश्न पूछते हैं, मैंने हमें कुछ पूछना, ऐसा बोलते कि सब कुछ पूछना हो तो पूछो। मैं सारी हवा देखता हूँ, सब पूछने के लिए पूछते हैं। और दूसरी बात, वो खुद है 10 साल पुराना पंडित और उससे प्रश्न कर रहा है 25 साल पुराना पंडित। समझ में आया? अब ये सबको पता है पूरी सभा में कि ये जो पंडित जी प्रश्न पूछ रहे हैं ये इससे 1000 गुना जानते हैं। समझ में आया? और ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनको इससे अच्छा समाधान पता है। देखना मजेदार बता, फिर भी उससे पूछ रहे हैं और वो ये कहता है, वो जो भी जवाब देता है XYZ जितना उसे पता है, आपने बताया तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऐसा, ये तो भाई साहब सीधा ही बता देते हैं, जितनी लंबी प्रोसेस घुमाई काहे को। ये वास्तव में जैन धर्म की गोष्ठियाँ नहीं हैं। जैन दर्शन कभी भी वाद विवाद के लिए अथवा मैं बड़ा और तू छोटा, इसके लिए मेरा ज्ञान ज़्यादा तेरा ज्ञान कम, इस प्रदर्शन के लिए जैन धर्म में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। ये तो ब्राह्मणवादियों की कथाएं हैं, गोष्ठियाँ। आप पढ़ना न्याय में लिखा है, एक होती है विजिगीषु कथा, विजिगीषु तो भूल गए, विजिगीषु ही होती है, समझ में? माने विवाद वाली कथा जिसमें मैं बड़ा और हार जीत की दृष्टि से, और एक होती है वीतराग कथा। तो जो वीतराग कथा है उसमें केवल वीतरागता के पोषण के लिए आपस में संवाद होता है, विसंवाद नहीं। क्या होता है? संवाद। और जो तू मैं वाला विसंवाद तो वास्तव में जैन धर्म में स्वीकार ही। तो वहाँ उस विद्वान को क्या खड़ा कर दिया, फिर बोले, फिर ताली भी बजा दी, क्या बहुत अच्छा बोले। फिर कहते रुकिए, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। कि क्या पूछेंगे? कि जो हमें पहले से तुमसे अच्छे से पता है। और फिर टाइम खींचना, लोगों का समय बर्बाद करना, और फिर इस ग्रंथ में यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, फिर बाल की खाल निकालते रहते बैठे बैठे। मुझे तो वास्तव में आश्चर्य होता है कि अगर मैं ऐसी जगह जाऊँ और मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो मैं पहला प्रश्न उससे पूछूं कि तुम्हें पता है कि नहीं, तो मैं बताऊँ। और अगर पता नहीं है तो बताओ, और अगर पता है तो समय अपना बर्बाद और मेरा क्यों कर रहे हो? ये नहीं साहब, वो श्रोताओं की दृष्टि से पूछ रहे, श्रोताओं को पूछने दो ना, हम देखेंगे श्रोताओं को कितना पूछना है। इसलिए मैं जाता हूँ तो सब जानते हैं बहुत खतरनाक है, तो कोई कुछ पूछते ही। और लोग बेचारे सीधे साधे तो जवाब देते फिरते, जी हमारी इस विवक्षा से ऐसा है, जी अपने भाई पढ़ा। वो बेचारा खींचने में लगा रहता है, वो विद्वान, उसे नहीं भी आता तो उत्तर खोजता रहता है कि जी वहाँ ऐसा आया है। फिर अंत में जब कुछ भी नहीं आता तो कहता है मुझे इतना मैंने पढ़ा नहीं है इतना मुझे ख्याल में नहीं। अरे काहे को जक्कर बाजी है भाई, काहे को जो सिर पे बोझा लेके घूम रहे हो, काहे को अपनी हार्ट बीट बढ़ाते हो। अरे वीतरागी धर्म में आनंद से रहने का मार्ग है, ये वाद विवाद और ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूँ, मुझे नहीं आता करना नहीं हो, मुझे नहीं आता चढ़ना नहीं हो। मैं जहाँ जाता हूँ खुल के बोलता, मुझे नहीं आता प्रतिवादी, मुझे नहीं रहती याद बातें, नहीं है बिल्कुल भी। मेरे से कोई ढंग से तुम कोई बात पूछ लो, मुझे नहीं आता।
और मुझे इस बात का कोई अंदर वो भी नहीं है कि क्यों नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मुझे नहीं है उस जाति का रस, नहीं है, नहीं। और तुम्हें रस है तो वो रस तुम्हारा गलत इसलिए कहता हूँ कि तुम उससे बोझे में दबते हो। अगर तुम्हारा वास्तविक रस होता तो वो दबाता नहीं, तुम्हें खिलाता, लेकिन तुम उसकी वजह से दबते हो, तो वो इस बात की निशानी है कि वो अंदर तुम्हारे प्रदर्शन का कारण है। अब समझ में आया? तो अपन को वीतराग कथा में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें जो बात नहीं आती तो नहीं आती। कोई श्लोक है, उनने कहा इसका अर्थ बताओ, नहीं आता जी। हम कोई यहाँ परीक्षा देने थोड़ी आए हैं, हम कोई नंबर लेने थोड़ी आए हैं। हमें योग्य समझा, तुमने बुलाया और तुम यहाँ खड़े हो के अब अयोग्य घोषित करने में लगे। ये क्या है? ये विद्वान यही करते रहते हैं, पहले बुलाएंगे बड़े प्रेम से, ये हमारे ऐसे विद्वान, ये विद्वान है, भला विद्वान है, ये बहुत बढ़िया बताए, और बताएंगे तो सुनना बुनना कुछ नहीं है। और कलम लेके इसने कहाँ गलत बोला और मैं कैसे करके समाज के सामने बता दूं इनने ये गलत बोला, वो ठीक नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें, जब तुम इतना ज़्यादा जानते हो तो उस आदमी को सुन के बर्बाद क्यों करते हो ना समझ कैसा? वो श्रोताओं के लिए, तो श्रोताओं को सुनने दो ना, तुम अपने घर जाओ, कम से कम वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और ये भी डिस्टर्ब नहीं हो और श्रोता भी डिस्टर्ब नहीं हो। एक बार मैं भीलवाड़ा गया, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो जाना तो अनेकांत जी को था, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ एक पेपर प्रेजेंट करना होता है, स्कॉलर जो होती है पीएचडी वालों को, तो वहाँ महाराज जी थे, वहाँ पढ़ा जाना था। समझ में आया? तो गया मैं तो गया तो अब मेरा तो सही पूछो तो नंबर तो था नहीं उस रूप में, क्योंकि मैं तो बच्चा था, विद्यार्थी था, सब प्रोफेसर थे। लेकिन पीएचडी करने वाले को जब अगर प्रोफेसर नहीं आवे, लेक्चरर, तो उसको दे दे कि तुम बोल सकते हो, अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं गया, मुझे अच्छे से ध्यान है, अपने सारे बड़े बड़े विद्वान थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब बड़े बड़े थे, सब प्रोफेसर थे। तो दोपहर का सत्र था और सब ने मुझे पढ़ाया था। वहाँ जितने विद्वान थे, मैं जयपुर में उनसे पढ़ा था अधिकतर से, और यहाँ भी पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री में, और महाराज जी थे विशुद्ध सागर, पूरा संघ था। तो वहाँ पर जो बोल रहे थे विद्वान, तो क्या हो रहा था, कोई संस्कृत में बोल रहा था, कोई प्राकृत में बोल रहा था, और जैसे ही वो बोलते थे बाकी के विद्वान टूट पड़ते थे, बिल्कुल टूट पड़ते। समझते हो तुम कि आपने ये बोला, ये कहाँ से बोला, आपने ये बात कही, ये कहाँ लिखी हुई है, आपने इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे ये किया, यहाँ पे जबकि इसका अर्थ ही निकलता है, और आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वो तो ऐसे चल रहा था भाई साहब, मैं देख रहा था सब ठीक है भाई। और उस बेचारे श्रोता बैठे बहुत सारे। अब श्रोताओं को ये बड़ी की मात्रा है और छोटी की मात्रा है और ये मात्रा है और इसका अर्थ ऐसा निकलना चाहिए और ये छंद है, क्या फ़र्क पड़ता है बेचारे श्रोताओं को? उनको तो आत्मकल्याण की बात सुनने बैठे, उनसे क्या होता है उनको। फिर मेरा नंबर आया, तो मैंने जाते ही साथ बिल्कुल बोला, मुझे आज भी ध्यान है कि देखो भैया, यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और ना मैं विद्वान हूँ और ना मुझे इतनी संस्कृत आती है, ना प्राकृत आती है, और ना मेरे से कोई कुछ प्रश्न पूछना। मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति सुनना, और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा सारे बैठे थे विद्वान, मैं तो ये जो सामान्य श्रोता है इनके कुछ मतलब की बातें बोल रहा हूँ। तो भाई साहब सबको मिले थे 10 मिनट, मुझे मिले थे 5 मिनट। अरे सबको लग रहा था अपना पेपर प्रेजेंट करो फटाफट, ताकि वो हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसने यहाँ पे एक वो पेपर प्रेजेंट किया। तो वहाँ 2-3 पेपर प्रेजेंट करने होते पीएचडी में। तो सबके बच्चों को, जब विद्यार्थियों को तो यही लालच होता है कि अपना पेपर प्रेजेंट हो जाए और बात खत्म, अपना कुछ नहीं। लेकिन मैं जब बोलने पे आता हूँ तो फिर ऐसे ही बोलता हूँ, चाहे फिर कुछ हो जाए। तो मैं गया, मैं कहा फेल हो जाए तो फेल कर देंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो मैं बोला, तो मैंने कहा
मुझे उस पर बोलना था समितियों पर, गुप्ती और समिति पे, तो मैं बोला। तो सच बता रहा हूँ, उन लोगों को तो मैंने पहले ही कह दिया था कुछ मत पूछना मेरे से। और जब मैं बोला तो मेरे 5 मिनट हुए, तो 5 मिनट बाद जो पीछे खड़े रहते हैं उनने मेरा कुर्ता खींचा, बोले आपका समय हो गया। मैं ठीक है जी, ये पीछे कह रहे मेरा समय हो गया। तो सारी जनता एक स्वर में, अरे भाई साहब इसको बोलने दो, इन्हीं का समझ में आ रहा, किसी का समझ में नहीं आया। और वो महाराज जी थे, वो भी हंस रहे थे बहुत जब से, समझ में आया। फिर वो मैंने 5 मिनट और बोला तो 10 मिनट हो गए। मैंने कहा जी अब तो मेरा समय पूरा ही हो गया, 10 मिनट हो गए। अरे बोले कुछ नहीं, आप और सुनाओ। तो ऐसा मैं 12-13 मिनट बोला और बाद में मैं बैठ गया, मैं अंतिम वक्ता था। और फिर क्या हुआ पता, जब वो महाराज जी बोले तो वो मेरे ही बारे में बोलते रहे। मैंने जो वक्तव्य दिया था उसी के बारे में बोलते रहे। विवेक मोक्षु ने बहुत बढ़िया बताया, विवेक मोक्षु ने बहुत बढ़िया बताया। अब सारे के सारे लगे विद्वान, कह रहे थे तुमने क्या कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, इतना बढ़िया तो बोलते हो तुम। अरे मैंने कहा महाराज मुझे आप लोगों जैसा नहीं आता, मेरे बस की नहीं है ये सब तुम्हारी खींचातानी। मुझे तो अभीतराग धर्म में आनंद आता है, शुद्धात्मा की चर्चा में आनंद आता है। सुनना हो तो सुनो, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे जैसे श्लोक फिसलोकों में ये कहाँ का अर्थ कहाँ है क्या, कुछ नहीं, वो ढूंढते फिरो। अरे जब मोक्ष मार्ग इतना सरल है, त्रियंचों को सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी को भी आत्मानुभवी हो जाता है, क्यों इतना बौद्धिक व्यायाम सामान्य आदमी से कराते हो। अरे उसका भाव वैसे ही कीमती है, समय उसके पास है नहीं। तुम्हें चर्चा करनी है, तुम अकेले में बैठ के खूब करो, लेकिन आम पब्लिक को बुला के तुम अपने राग की पूर्ति करते हो, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, अपनी कसाई की पूर्ति करते हो, अपने मान का पोषण करते हो, अपने को बड़ा विद्वान दिखाने में लगे रहते हो, तो ये एक प्रकार का पाप है। हाँ, विद्वानों को चर्चा करनी है तो विद्वान आपस में बैठो, बंद कमरा करो और बैठो करो जितनी करनी है। लेकिन आम पब्लिक के सामने इन चीज़ों में लगा के उस समय बर्बाद करना क्या फ़ायदा है। और होता क्या है, कभी कोई सार नहीं निकलता। द्रव्य के प्रदेश अलग, गुण के प्रदेश अलग, और क्या होगा द्रव्य गुण और पर्याय के प्रदेश अलग। अब इस पर चर्चा चल रही है, ये किस अपेक्षा का द्रव्य के प्रदेश, उन्होंने कहा साहब एक द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा का। तो ऐसा कहाँ कहाँ लिखा है और ये कहना कहाँ तक उचित है। अरे यार मेरे समझ में नहीं आता। इन सबको एक तरफ रखो, अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जानने देखने वाला भाव विराजमान है, वहीं राग देश की पर्याय है, कसाय भाव है, और ये शरीर है। इन 3 चीज़ों में से मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब ये सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? आपसे पूछता हूँ, किस गुण की पर्याय है बताओ। कैसे पता? बाप ने बताई तुम्हें श्रद्धा गुण की पर्याय है। किसने बताया? अरे शास्त्र में लिखी है इसलिए बोलते हो, बात दिखता है क्या किस गुण की पर्याय है? इसी पर लड़ाई चल रही। अरे जो दिखता ही नहीं उसमें बहस करना चाहिए। अरे अब श्रद्धा की हो, चारित्र्य की हो, क्या हो जिसकी हो, मिठाई में मजा आ गया, मजा आ गया तो मजा लो, नहीं ये बताओ जी बेसन कहाँ से आया, ये बनाई कैसे? कि साहब बेसन बहुत बढ़िया, घर पीसा था। नहीं, घर तो पीसा था, हम शुद्ध के चक्कर में नहीं पूछ रहे। ये चना कहाँ से लाए थे? चने की दाल। अब बताओ ये मूर्खता वाले प्रश्न है कि नहीं? ऐसे आत्मा का आनंद आ रहा है, क्यों आ रहा है जी? ये आपको क्षेपसम से आ रहा है कि जी आपको जो है स्मृति से आ रहा है? अरे जहाँ से आ रहा आने देना भाई। मुझे वीतरागता में आनंद आ रहा, अब भ्रम मत पाल लेना। अरे क्या आदमी को कितना परेशान करते हो। ये गुजरातियों में बहुत होता है, वो बाल की खाल निकालते रहेंगे।
सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा, सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा। अरे भाई वेद ज्ञान इतना मोटा है कि त्रियंच को हो जाता है, क्या करेंगे, किसके प्रदेश किसके हैं और किसके नहीं है, क्या रखा। अगर हमने तुम्हारा मान भी लिया कि ये प्रदेश अलग है, मुझे कौन से प्रदेश दिखने वाले हैं, और मुझे जितना भी मानना पड़ेगा वो आगम से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ज्ञान में वो ताकत नहीं है कि मैं द्रव्य गुण पर्याय को देख लूं। अच्छा बताओ, आप लोगों ने द्रव्य गुण पर्याय देखे? बताओ, जाओ पंडितों से कह देना सारे से कि विवेक पूछ रहा था कि द्रव्य गुण पर्याय किस किसने देखे, हाथ उठाओ, ले आओ और बताओ मेरे को कि जे द्रव्य जे गुण जे पर्याय है। तुम शास्त्रों की परिभाषा के अलावा कुछ भी बता दो तो मैं नाम बदलने को तैयार हूं। तुम सिर्फ शास्त्रों की पढ़ी पढ़ाई बातें बता सकते हो, क्योंकि अनुभव के नाम पर अंदर कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। अनुभव के नाम पर सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं अरविंद जी, सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं, ज्ञान लिखो, राग और शरीर, और कुछ नहीं है। ये रहा शरीर, ये जानने वाली फीलिंग है ज्ञान, और ये लेने देने के परिणाम राग, बस कुछ नहीं दे। और सुनो, द्रव्य कर्म परम भी दिखाई नहीं देते, ज्ञान वर्णाधिक कर्म देखे किसी ने है? यहाँ ये कारमाण बरगना बड़ी पड़ी है, पता है ना आपको, एक दिख रही है कोई? और आपको पता है ठसा ठस भरी है, और वे कालमाण वर्गणाएं मेरे आत्म प्रदेशों से प्रति समय संबंधित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अरे बोलो, किसने देखी? जल्दी बोलते, हाँ हो रही, किसने देखी? अरे ये सब सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा करके बोलते हो, ये सब आगम ज्ञान से बोलते हो, इनमें क्या लड़ाई झगड़ा करना? व्यर्थ में बौद्धिक व्यायाम करने से धर्म नहीं होता, उलझते हो रहे। सहज रहना सीखो, शांत रहना सीखो, वेद विज्ञान करना सीखो, आत्मानुभव में ताकत लगाओ। मुझे इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है ये गोष्ठियाँ इस रूप में। हाँ, विषय से बढ़िया बन के व्यवस्थित चले। आप अपना विषय सुनाओ स्वतंत्रता से, हम अपना विषय स्वतंत्रता से सुनाएंगे, आप अपना विषय स्वतंत्र। हाँ, श्रोताओं का कोई प्रश्न हो और उसमें भी अनिवार्य रूप से शर्त रख दी जाएगी कि प्रश्न केवल प्रयोजनभूत होना चाहिए, आत्मा के कल्याण से संबंधित होना चाहिए। अब सर्वार्थ सिद्धि की और मोक्ष की कितनी दूरी है मेरे बस की नहीं है, तुम जाके मीटर सेंटीमीटर लेके नापे आना। समझ में आया? इन बातों में उलझने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है, मुझे अपनी मस्ती में मस्त रहना है। जब मोक्ष जाएंगे तब देख लेंगे, केवल ज्ञान में सब झलकेगा। आकृतिम चैत्यालय कैसे बने हैं जी? उनमें ईंट लगी कि पत्थर लगा? बताओ, लोहे के सरिया लगे कि नहीं? कैसे बने आकृतिम चैत्यालय? आकृतिम चैत्यालय के नाम नहीं सुने? 498 है ना, है? तो कैसे हैं? कैसे बने होंगे? कैसे रत्न जड़े होंगे? किसने जड़े होंगे? लगाओ बुद्धि। अरे भाई, शास्त्रों में लिखे हैं आकृतिम चैत्यालय होते अनादि अनंत है, उनका कभी ना उत्पन्न है ना कभी ना, बात खत्म हो गई। मेरा उससे सुख का कोई संबंध ही नहीं है। अष्ट देवी कमल पे कैसे नाची? नाचेगी जैसे नाचती होगी। अब मैं क्या करूं? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग इसको कर करके बड़ा धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। फिर ये सब आया क्यों? अरे भाई, केवली भगवान का समोसरण है
और वहाँ दुनिया का कोई भी विषय ऐसा नहीं रहता जो नहीं आवे, और श्रोता भी लाखों बैठे होते हैं, तो जिसके मन में जो प्रश्न आ गया उसका जवाब आना ही आना है, क्योंकि केवली कोई भी जवाब सोच समझ के नहीं देते। अगर हम होते तो इतने प्रश्न नहीं आने देते हम। तुम तो पूछते हो तो हम मना कर देते, बंद करो नहीं बताता, लेकिन केवल ज्ञान में व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो श्रोता के मन में ये प्रश्न भी उठ गया कि सोना बनाया कैसे जाता है, तो उसका भी समाधान आएगा, और फिर लिखने वाला लिख भी जाएगा कि सोना ऐसा बनेगा। लेकिन तुम्हें सोना बनाना हो तो वो पढ़ना, और तुम्हें आत्मानुभव करना हो। अच्छा बता, सोने बनाने की विधि आगम है कि नहीं? तो फिर आगम तो सब पूछे, तो सोने बनाने की विधि को ही पूछो। कुम्हार के घड़े का उदाहरण दिया तो वो आगम है कि नहीं? क्योंकि आगम में लगा है कुम्हार का घड़ा, तो क्या करे, कुम्हार का घड़ा लेके पूजने लग जाए? अरे भाई, प्रयोजन को पहचानो। उदाहरण आचार्य ने आत्मा के मूलभूत स्वरूप को समझने के लिए दिया है, वहाँ घड़ी से क्या लेना देना। ऐसे ही लाखों आदमियों ने लाखों तरह के मन में प्रश्न आए, जवाब आए, हमें उनसे क्या लेना देना। नरक में ठंडे बिल कितने और गर्म बिल कितने? नरक जाना है क्या जितनी जानकारी ले रहे हैं? क्या लेना देना हमें नरक से? गए उसका अरे मुझे जाना ही नहीं है नरक। अब आप क्या बात करते ऐसे कौन भी? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं क्या नरक फर्क जाऊँगा? अपने अंदर एक मूलभूत तत्व ज्ञान की बात रहनी चाहिए जो बहुत प्रयोजनभूत है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है ही नहीं उलझने के लिए, है ना। तो देखो ये अभी प्रश्न अभी लिया ही नहीं है प्रश्न मैंने, सम्यक अभी तो भूमिका बना रहा हूँ मैं इसकी, कि सम्यक दृष्टि को पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जो प्रवृत्ति होती है उस समय आत्मश्रद्धान कैसे संभव है? क्योंकि अगर आत्मश्रद्धान रहेगा तो वहाँ विषय भोगों में प्रवृत्ति कैसे होगी? वो समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न है। अभी का समय हो गया, कल इसकी चर्चा करेंगे।